है। ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि कंपाउंड लाइट को या तो राइट साइड मोड़ेगा या फिर लेफ्ट साइड मोड़ेगा। अगर राइट साइड मोड़ेगा तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर राइट साइड मोड़ेगा तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट साइड मोड़ेगा तो लीवोरोटेटरी। और कौन सी लाइट को मोड़ेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, सिंगल प्लेन वाली लाइट को। तो मैंने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर दो या दो से ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। तो आज हमने वही डिस्कस करना है कि क्यों नहीं कह सकते और क्या क्या ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों दो चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक होता है हमारे पास इनैंशोमर और एक होती है रेसमिक मिक्सचर। तो इनैंशोमर क्या होता है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज इनैंशोमर। ओके, तो मैंने एक कंपाउंड लिया, कंपाउंड का नाम है बच्चों CH3, CH इधर लगा दिया मैंने OH, CH2 एंड CH3। दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 2-ol। ध्यान से देखो, ब्यूटेन 2-ol। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो यस, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक कायरल कार्बन है ना। इस कायरल कार्बन बच्चों चेक करो, इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ देखो एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो जब भी कभी आपके पास एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो फिर वो कार्बन जो वो कायरल कार्बन होगा। और इस कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है, सो पॉसिबिलिटी है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसको अगर आपने लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो ये देखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आपने क्या करा, इधर लिख दिया बच्चों आपने C2H5 सेम प्लेन में, आपने डैश पोजीशन पे यहाँ पे लगा दिया बच्चों H, और आपने एक लगा दिया इधर इस पे CH3 ग्रुप, और फिर आपने क्या करा, यहाँ पे एक सेम प्लेन में आपने OH लगा दिया। ये बन गया आपके पास एक कंपाउंड। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इसको मिरर के सामने रखो तो मिरर के सामने इसकी इमेज कैसी बनेगी, जरा चेक करना। मिरर के सामने इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ये इधर आ जाएगा, ये C2H5 इधर आ जाएगा, और बच्चों ये जो H है वो इस तरफ आ जाएगा, और ये आपके पास इस तरफ आ जाएगा, दिस इज CH3। इसको बोलते हैं हम मिरर इमेज। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये मिरर ना लगाऊं तो एक्चुअली ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। और कौन से आइसोमर है? कौन से आइसोमर है? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है। क्यों बच्चों? ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें से ना अगर एक लाइट को लेफ्ट मोड़ेगा तो दूसरा 100% उसको राइट मोड़ेगा। क्यों मोड़ेगा? क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन लगा हुआ है, और ये जो कायरल कार्बन है इसकी वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। समझ गए? इस कायरल कार्बन की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है इसकी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों एक दूसरे के आइसोमर है? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के सामने अगर आप इस दोनों कंपाउंड को कंपेयर करो तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। सबसे पहले आपने ये चेक करना कि मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो फिर वो इनैंशोमर नहीं होगा। इनैंशोमर होने के लिए कंडीशन क्या, चेक करो। इनैंशोमर्स लिख लो बच्चों। इनैंशोमर्स क्या होते हैं? बहुत दिमाग खाएगा क्लास 12th में बच्चों। ये इनैंशोमर आपकी क्लास 12th में बहुत ज्यादा दिमाग खाएगा। वो कहता है व्हाट आर इनैंशोमर? इनैंशोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से सुनना, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ध्यान से सुनना, क्या बताया इनैंशोमर? क्या बताया था? ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इतना याद रख लेना बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज बनी है। अगर इस मिरर इमेज को आप इसके ऊपर रखोगे तो बच्चों फिट नहीं बैठेगी। वैसे इसको 180 एंगल पे घुमाना होता है, मैं नहीं घुमा रहा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। ये आपके पास जो मिरर इमेज बन रही है, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। और कैसी मिरर इमेजेस है? कौन से? सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये सुपर इम्पोजेबल होती तो फिर तो ये कायरल कार्बन ही नहीं होता यहाँ पे, तो फिर दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, ऐसा हो सकता था कंडीशन। यहाँ पे तो कंडीशन पहली है कि एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, तो आपके पास जो मिरर इमेज बनेगी बच्चों वो हमेशा इनैंशोमर होगी। और वो
ऑप्टिकली एक्टिव होगी और नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। सुपर इंपोजेबल का, नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब समझते हैं ना कि जब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो बच्चों फिट नहीं बैठेगी। दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजेबल। जैसे मैंने ये बताया था कल आपको, ये मान लो ये आपका हैंडनेस, इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इंपोज नहीं होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों ध्यान से सुनो, फिर से एक चीज बता रहा हूं मैं। व्हाट आर इनैंशियोमर? इनैंशियोमर के लिए क्या कंडीशन है? सिंपल याद रखो, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और कौन सी मिरर इमेजेस होनी चाहिए? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए, तो वो इनैंशियोमर होते हैं। समझ गए? अब बच्चों उसने कहा अच्छा मान लो कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब प्लस के साइन से लिखेंगे या फिर हम इसको और डी के साइन से लिखेंगे। ठीक है, ये है लीवरोटेटरी। लीवरोटेटरी मतलब नेगेटिव के साइन से लिखेंगे या फिर माइनस एल लिखेंगे या फिर एल लिखेंगे। सॉरी, तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लीवरोटेटरी है। ध्यान से, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लीवरोटेटरी है। अगर एक लाइट को राइट साइड मोड़ेगा तो दूसरा 100% लाइट को लेफ्ट साइड मोड़ेगा। बच्चों इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, बट लेकिन क्या चीज यहाँ पे डिफरेंट होगी कि लाइट को किस डायरेक्शन में मोड़ेंगे। सर हम जज कैसे करेंगे कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और वो लीवर? नहीं बता सकते। वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई इनमें से डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन सा होगा, लीवरोटेटरी कौन सा होगा, नहीं बता सकते। लेकिन इतना श्योर है कि अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा 100% लीवरोटेटरी। तो किसी भी एक को डेक्स्ट्रोरोटेटरी हम वो कभी नहीं पूछेगा कि इनमें से डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन सा, लीवरोटेटरी कौन सा है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन सा लीवरोटेटरी। समझ गए? तो बच्चों अब आते हैं हम, ध्यान से सुनो, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, अब मान लो बच्चों इसके 10 मॉलिक्यूल हैं। अगर ये लाइट को 50 डिग्री एंगल पे राइट मोड़ रहे हैं और इसके भी आपने कितने कितने मॉलिक्यूल लिए इसके में? 10। इसके भी 10 मॉलिक्यूल आपने ले लिए और वो लाइट को कहां मोड़ेंगे? 50 डिग्री लेफ्ट पे। तो नेट रोटेशन कितनी हुई? डेविएशन कितनी हुई? 0। तो व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ध्यान से सुनना, रेसमिक मिक्सचर क्या होती है? अगला पॉइंट हमारे पास रेसमिक मिक्सचर। बच्चों रेसमिक मिक्सचर लिख लेना। रेसमिक मिक्सचर क्या होती है? रेसमिक मिक्सचर को कैसे डिनोट करेंगे, कोई बताएगा मुझे? इसको डिनोट करेंगे हम प्लस माइनस से, प्लस माइनस से, या फिर और DL लिखा होगा उसने। अगर मान लो कल को वो ऐसे लिखता बच्चों, ये देखो, अगर उसने लिखा सिंपली D, ये देखो बच्चों उसने सिंपली लिखा D कौन सा? ब्यूटेन 2-ओल, तो मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर उसने लिखा L ब्यूटेन 2-ओल तो ये कौन सा है? लीवरोटेटरी वाला है। लेकिन उसने लिखा DL, तो ये रेसमिक, DL ब्यूटेन 2-ओल, तो इसका मतलब क्या है कि रेसमिक मिक्सचर है। या फिर उसने प्लस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस ऐसे लिख दिया, तो मतलब तो भी रेसमिक मिक्सचर है। तो अब सुनो बच्चों, रेसमिक मिक्सचर क्या होती है? रेसमिक मिक्सचर को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। ये होती इक्विमोलर मिक्सचर होती है। इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। जितने इसके मोल्स होने चाहिए इतने ही इसके मोल्स होने चाहिए। समझ गए? इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, ध्यान से सुनना, इक्विमोलर मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होती है? क्या बताया मैंने? इक्विमोलर मिक्सचर। लिख लो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। एंड नेट रोटेशन कितनी हो इसकी? नेट वो क्या होगी बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन या एक्सटर्नल कंपनसेशन? एक्सटर्नल कंपनसेशन, नॉट इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि मॉलिक्यूल की वजह से, खुद मॉलिक्यूल की वजह से, ऐसा मॉलिक्यूल की वजह से नहीं हो रहा है भाई। हमने क्या करें, दो ऐसे मॉलिक्यूल ले लिए कि एक लाइट को तो रोटेट कर रहे हैं, वो एक लाइट को राइट पे मोड़ रहा है, एक लेफ्ट को मोड़ रहा है। तो ये इंटरनल मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल तो लाइट को मोड़ रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टरी ऐसे ले ली कि एक मैंने इतना ले लिया, एक सॉरी कि एक मैंने 50 मॉलिक्यूल जो लाइट को राइट साइड मोड़ते थे, और सेम उतने डिग्री पे 50 मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ले लिए जो राइट को लेफ्ट साइड मोड़ते थे। तो वो इंटरनल कंपनसेशन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन से हो रहा है। बाहरी फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या लिखा है मैंने बच्चों? रेसमिक मिक्सचर क्या बताया मैंने? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव। और क्या बताया था मैंने? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों लिया ये? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। लिख लेना ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन।
मॉलिक्यूल तो लाइट को रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे बन रहे हैं कि उसकी भी इतनी क्वांटिटी है, उसकी भी इतनी क्वांटिटी है, तो वो लाइट को इतना मोड़ रहा है, वो उतना लाइट को मोड़ रहा है, लाइट तो मुड़ रही है लेकिन नेट डेविएशन एट में एंड रिजल्ट जो वो जीरो आ रहा है। हाँ तेजस्वी, कंपनसेशन का मतलब हर जाना, मतलब कि कंपनसेट सुना, कंपनसेट कर देना किस चीज को, कैसे बोलेंगे इसको? हाँ हर जाना, मतलब फॉर एग्जांपल कि तूने कुछ करा तो तुझे वो भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, हर जाना बोलते कंपनसेशन को, तो आई थिंक एक्सटर्नल कंपनसेशन भी। अच्छा हो गया, डन। रेशमिक मिक्सचर समझ आई? तो रेशमिक मिक्सचर की बताओ बच्चों, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? जीरो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है रेशमिक मिक्सचर, याद करना, याद रखना इस चीज को। अच्छा अब आते हैं हम बच्चों, अगला हमारा कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट, मीजोमर। लिखो मीजोमर, MESOMERS, मीजोमर्स, MESO है मीजोमर्स। क्या लगता है आपको ये मीजोमर क्या होते हैं? थोड़ा मीजोमर्स लिखो, लिखो कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 chiral carbon, compound having at least 2 chiral carbon, compound having at least 2 chiral carbon, compound having at least 2 chiral carbons and have plane of symmetry, compound having at least 2 chiral carbon and have plane of symmetry और सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और बोथ इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। इट्स कॉल्ड मीजो कंपाउंड, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर जी ये क्या बता दिया आपने, मीजो कंपाउंड, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्री क्या चीज है, ये क्या बोल रहे हो आप, सवेरे सवेरे आ गए यहाँ पे। देखो बच्चों, एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं COOH, फिर आपके पास OH, फिर है H, फिर है OH, फिर आपके पास H, फिर आपके पास COOH। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री बताता हूँ आपको क्या चीज है, ठीक है। ज्यादा इसको और डीप में तो नहीं जा पाऊंगा मैं, लेकिन जितना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आज हमने खत्म करना है। बच्चों ध्यान से सुनो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो और बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है। ये तो नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है कायरल कार्बन, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो एक ये और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। C डबल, क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड आएगा ना, तो C डबल बॉन्ड O आएगा, तो नहीं होगा। तो कायरल कार्बन कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास? है ही नहीं, 2 है। क्यों नहीं? ऊपर वाले C के साथ बता रहे हैं नीचे दो बेटा ये इधर देख, इस कार्बन को देख, ऊपर लगा COOH, इधर लगा OH, इधर लगा H, नीचे लगा ये ग्रुप, तो अलग नहीं है, चारों बॉन्ड डिफरेंट हो गए, चारों बॉन्ड डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? कायरल कार्बन है, इसको देखो बच्चों, इसके साथ भी वैसा ही हो रहा है, इधर लगा OH, इधर लगा H, इधर लगा COOH, ऊपर लगा कोई और ग्रुप, चारों ग्रुप तो डिफरेंट हुए, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी कायरल कार्बन है। लेकिन बच्चों इसकी दिक्कत, अच्छा इसकी मिरर इमेज बनाओ जरा, बनाओ मिरर इमेज, ऊपर वाले को चेंज नहीं करते, इसको तो ऐसे रहने दो, COOH, COOH, इधर आएगा बच्चों आपके पास OH और इधर H, इधर आएगा आपके पास OH और इधर आएगा H। अब दिक्कत पता है क्या? ये देखो इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की दिक्कत ये देखो क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब कंपाउंड को बीच में से काटेंगे तो दो आपको इक्वल हिस्से मिलेंगे, बिल्कुल एक जैसे, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये फोन है, इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा बच्चों, तो इक्वल हिस्से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके एक तरफ कैमरा लगा और एक तरफ नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
इस मार्कर को बीच में से काटूंगा तो नहीं नहीं मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ रहे? लेकिन इस कंपाउंड को बीच में से काटो जरा, ये देखो मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर भी सेम नीचे भी बिल्कुल सेम डिट्टो। अब बच्चों देखो इस कंपाउंड में क्या है, दो कायरल कार्बन है, वही आ गया ना क्वेश्चन कि सर कब होगा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जब बीच में से काटोगे तो दो इक्वल हिस्से में टूट जाएंगे, जिसकी वजह से कायरल कार्बन तो है लेकिन ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, उनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अब ये देखो सामने इसकी मिरर इमेज दिख रही है, इस मिरर इमेज को देखो ध्यान से सुनो, इस मिरर इमेज को इसके ऊपर उठाओगे तो फिट नहीं बैठेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसा भी नहीं कि सुपर इम्पोज हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस कंपाउंड में क्या है, क्या फैक्टर बताया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनको बोलते हैं मीजोमर्स। तो बताओ मीजोमर कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, मीजोमर कंपाउंड हुआ कि भाई इनमें ऑप्टिकल कायरल कार्बन भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझे कि नहीं समझे? तो ये बताओ ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से हो रहा है या इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, समझ गए? यस और नो? पक्का? बिल्कुल इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? पक्का? आगे बढ़े। अब आता है डायस्टीरियोमर। देखो डायस्टीरियोमर, DIASTE, बच्चों इनैंशोमर पता चल गया? इनैंशोमर के लिए क्या कंडीशन थी, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए और दोनों एक दूसरे की कौन सी इमेज होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा डायस्टीरियोमर क्या है, देखो डायस्टीरियोमर का यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। डायस्टीरियोमर होता है कि अरेंजमेंट कैसी है एटम्स की, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, उसको डायस्टीरियोमर बोलते होते हैं हम। तो लिखो डायस्टीरियोमर के बारे में, लिखो कंपाउंड कंटेनिंग बहुत बड़ी सी डेफिनेशन हो जाएगी, एक छोटी सी कोई सिंपल सी मुझे ढूंढने दो, एक सेकंड होल्ड करना है, छोटी सी। देखो डायस्टीरियोमर्स आर डिफाइंड एज नॉन मिरर इमेजेस, नॉन आइडेंटिकल स्टीरियोआइसोमर्स, डिफाइंड एज, हाँ डायस्टीरियोमर्स आर डिफाइंड एज नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस। पहली कंडीशन नॉन मिरर इमेजेस होने चाहिए, और लिख लो नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स। इसका ऑप्टिकल आइसोमर से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स खत्म है, नहीं मतलब इकट्ठा चलेगा अभी, स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब आपको मैं बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे एक कंपाउंड है CH3 और इधर है बच्चों Cl, इधर लगा हुआ है H, फिर इधर फिर Cl है
इधर लगा हुआ है H और इधर लगा हुआ है CH2 या C2H5 लिख देता हूँ, लिख दूँ C2H5। दूसरा कंपाउंड देखो बच्चों, CH3 C, इधर H, इधर है Cl, इधर H, इधर है Cl और नीचे है C2H5। अगला कंपाउंड देखो बच्चों, 1 2 3 4, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास H H Cl Cl, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर आ गया Cl, इधर आ गया आपके पास H और इधर आ गया Cl H और C2H5, ठीक है। और लास्ट देखो CH3 C C C, इधर आ गया आपके पास H Cl Cl H C2H5। कोई कंपाउंड पहचाना है इसमें से आपने? इनएंशियोमर देखा कहीं? पहले तो ये बताओ मुझे, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? पहले तो ये बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? एक्टिव है। चेक करना क्यों? अब बच्चे कहेंगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से है? नीचे C2H5 है, सेम थोड़ी ना एंड मिलेंगे आपको, अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, दो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब पता चल गया, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो इनएक्टिव होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो इनएक्टिव, और अगर नहीं है तो एक्टिव। नहीं है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों जरा इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? कितना हुआ इसका? तुम्हें क्या सिमिलैरिटी लग रही है? इसको देखो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना, है कि नहीं है? जरा चेक करो, ये कंपाउंड 1 है और दिस इज कंपाउंड 2, जरा चेक करना। ये देखो बच्चों, Cl 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 H H C2H5 Cl3। अब 2 मिनट वेट करना, ये आपके पास क्या है? CH3 CH3 Cl Cl और कौन सा है? दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमर्स नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव है पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना। तो इनएंशियोमर में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। वो इनएंशियोमर कैसे होता है? इनएंशियोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझिए, वो मीजोमर्स होते हैं जो तू सोच रही है, जिनमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो मीजोमर्स होंगे, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, इस और इस कंपाउंड को पहचानो, मिरर इमेज, ये भी क्या है? इनएंशियोमर, ये भी इनएंशियोमर है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अच्छा ध्यान से देखो, फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड को देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्या आइडेंटिकल है? नहीं है। नॉन आइडेंटिकल है, इनको बोलेंगे हम डायस्टीरियोमर्स। तो जल्दी से कॉम्बिनेशन बताओ मुझे, कौन कौन पेयर जो इनएंशियोमर है और कौन कौन से डायस्टीरियोमर्स है? जल्दी से देखो। 1 2 इनएंशियोमर है, 3 4 इनएंशियोमर है, 1 and 3 हैं एक दूसरे के डायस्टीरियोमर। तो 2 और 4 भी क्या है? डायस्टीरियोमर। सर 1 3 कैसे है? 1 और 3 कैसे हैं? पहले ये देखो, डायस्टीरियोमर क्या होता है? नॉन आइडेंटिकल एंड नॉन सुपरइम्पोजेबल। क्या ये उठा के इसके ऊपर फिट बैठेगी? नहीं बैठेगी, किसी भी हालत की बैठेगी। देखो इसका Cl और H तो उस तरफ है, लेकिन उसका H जो है उस तरफ को है, Cl उस तरफ को है।
तो उसके ऊपर फिट बैठेगी? नहीं बैठेगी फिट। तो ये वाली और थर्ड इमेज जो है वो नॉन आइडेंटिकल है। तो ऐसे 1 और 4 के साथ भी तो हो सकती है। अब तो करेंगे ना। अच्छा और फिर तो सभी नहीं होगी एक दूसरे सभी कैसे बना, जैसे कि 1 अच्छा, नहीं, 3 हाँ। और वो तो 4 मैंने के फिर साथ पूछे कि कौन कौन से। 1 3 1 और 3 क्या है एक दूसरे के? डायस्टीरियोमर 1 और 4 डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। क्या 1 और 4 को आप इनैंशियोमर बोल सकते हो? नहीं बोलेंगे इनैंशियोमर। इनैंशियोमर होने के लिए क्या कंडीशन? कुणाल, इनैंशियोमर होने के लिए क्या कंडीशन? 1 और 4 क्यों इनैंशियोमर नहीं है? ये वीडियो चलाई हुई है? चलाई हुई है। 1 और 4 क्यों इनैंशियोमर नहीं है? मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है। पहले मिरर इमेज तो बनाए। मिरर इमेज समझते हो? ये देखो इसका सी, अगर 1 और 4 को देखो, इसका सीएल इस तरफ है, उसका सीएल तो मतलब इधर होना चाहिए था, ठीक है। इसका देखो, दूसरे वाला का देखो, इसका सीएल इधर होना चाहिए था ना, इसका सीएल और सीएल इधर होने चाहिए थे, तभी तो होता। तो 1 और 4 भी क्या हुए एक दूसरे के? डायस्टीरियोमर। 1 और 3 भी क्या है? डायस्टीरियोमर। तो इसी तरह से बच्चों और कौन कौन से हैं? 2 एंड 3 क्या है एक दूसरे के? डायस्टीरियोमर। और 2 एंड 4 भी डायस्टीरियोमर। 1 एंड 2 इनैंशियोमर, 3 एंड 4 इनैंशियोमर। हां जी, उसमें नेमिंग का कोई नहीं होता। नेमिंग का जैसे कि 1 and 3 के आईपीएस नेम तो सेम होगी। आईवीएस नेम तो सेम होगी, लेकिन जब आप फेशियल प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन जो उनकी डिफरेंट है। ये समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं हम डायस्टीरियोमर। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मेसोमर, डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात करते हैं इनैंशियोमर क्या होते थे? मिरर इमेज होने चाहिए, पहली बात तो ये ऑप्टिकली, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। डायस्टीरियोमर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है चाहे ना हो, मैं कोई लेने, हमें ये रहना कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। समझे? डायस्टीरियोमर, इनैंशियोमर और मेसोमर क्लियर है सारे? चलो, तो मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं। कंपाउंड देता हूं, आपने ये बताना है कि ये मेसोमर है कि नहीं है। इसको करता हूं, ये मेसोमर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ठीक है। हाँ, ये आ गया आपके पास H2H। कहते हैं कितने कायरल कार्बन है? 2 है ना। देखो मेसोमर होने के लिए क्या कंडीशन है? कायरल कार्बन होने चाहिए, बताया मैंने, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अब ये बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? है ना? है तो है यार। ये तो बीच में से काटोगे तो नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। है नहीं है। सर नहीं है। है। डिपेंड करेगा कौन सा वेज कौन सा डैश। नहीं, मैंने वेज और डैश नहीं बताया। फिर नहीं कभी नहीं है। नहीं, अगर वेज और डैश बनाता फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर भी नहीं। फिर नहीं है। प्लेन ऑफ सर सिमेट्री है। सर है तो कौन सा बेटा? ये मैंने काट दिया यहाँ से, ये देख, ये देख यहाँ से काट दिया इसको। हाँ, तो उधर जो कार्बन रहेगा वो एक साइड जाएगा, तो सिमेट्री नहीं रहेगी। इतना एक साइड कहने का मतलब ये है कि बीच में से अगर आप इसको काटोगे तो एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, दोनों सेम ही तो है पार्ट। Same। नहीं, वाला कार्बन उसका क्या होगा? कौन सा वाला? जहाँ से काटो वो वहाँ पे जो हाँ, कार्बन जी होगा ना। वो खा जाएगा। यहाँ कार्बन है, ये आधा नहीं, लेफ्ट आधा। यहाँ भी कार्बन ये है, नहीं भी था। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, वो लेफ्ट। हाँ और कहाँ पे? ये कार्बन। ये इसको हमने बीच में से बना दिया ना कि 2 हिस्से कर दिए इसके। कार्बन भी अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये नहीं होता है कि आपने आप बीच में से किसी एक सेंटर को आपने बनाना है तो उससे आपने चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तरह की होती है। एक एलिमेंट वो भी होती है, एलिमेंटल सिमेट्री भी देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि डिस्टेंस इनका बराबर है कि नहीं है। मैं वो नहीं करवाऊंगा कंपाउंड आपको, लेकिन हाँ अगर ये कंपाउंड आते हैं ध्यान से देखो,
बच्चों अगर मैं अच्छा ये बताओ, ये जो अगर मैं आपको पेंटेन दूं, ये लो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है। तो फिर कैसे है, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री? वो बीच में से ये काटने में देखो। से। ये यही तो मैंने उधर उल्टा कर दिया। वो तो पेंटिंग है। पेंटेन जो है वो भी तो हो गया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये शेप है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शेप्स में देखते हैं हम। हाँ, अगर वहां पे बैच और डैश देता, जैसे कि आगे मैं कंपाउंड देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये बताओ मुझे, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? 2 कायरल कार्बन है लेकिन नहीं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये मीजो आएगा। अच्छा ये बताओ, एक कंपाउंड दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इसको। अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो मेरी तरफ से आपको चॉकलेट, ठीक है? सब चुप हो जाना, मैं दूंगी जवाब। आप बोल रहे थे कि सर आप हमें वेज और डैश बताओ, ठीक है मैं बिल्कुल दे देता हूँ, वेज और डैश दे देता हूँ आपको, ठीक है? मत दो सर, सिर्फ चॉकलेट का सपना सपना रह जाएगा। चल पड़ी है अभी चॉकलेट वो वाली जो आपने डब्बा रखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो क्लास के बाद दे देना। सर एक एक दे देना, हम अच्छे क्लास लगाने हाँ हम हैं। क्लास लगाने आए हैं। मान लो ये इस बार आपको ये जेई में क्वेश्चन आ गया, ठीक है? उसने कहा चलो बताओ ये कंपाउंड जो है वो मीजोमर है कि नहीं है? है? वेरी गुड। कितने बच्चे हैं आज? मुझे लगा चॉकलेट पे गए। पहले किसने दिया था? मैंने बोला था सबसे पहले। किसने बोला था? मन्नत नहीं, वीडियो चेक कर लेंगे सर, प्रूफ है। हाँ क्या बोलती वैष्णवी? मीजोमर है? मीजोमर है। के लिए क्या कंडीशन बताइए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर नहीं है। और कायरल कार्बन कहाँ है सर यार? मैंने बोला नहीं है। कायरल कार्बन सर कहाँ है? चॉकलेट मेरी बनती, मैंने बोला नहीं है। ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कायरल नहीं होगा। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं पर होगा। खत्यो ये कार्बन ये H थोड़ी ना है, सर, CH3 ग्रुप है। मैंने H लिखा है? नहीं। तो अगर सिंपल कोई बॉन्ड बनाया ऐसे करके तो वो क्या होगा? CH3, ये CH3, ये CH3। सर एक ही चॉकलेट atom मैंने के- बोल दिया। अच्छा, हमने एक ही सर atom आप के- सर चॉकलेट मेरी बनती है। एक ही एटम के ऊपर 2 CH3 ग्रुप है। सर अरे मैंने नहीं है तो ये कंपाउंड मीजो नहीं होगा। सर, क्यों? अभी आपने नो कायरल कार्बन। सर मैंने तुक्के से ना बोला चॉकलेट, तो फिर भी मेरी वो बनती नहीं है, है। उसके लिए आंसर भी तो पता सर नहीं। अभी नहीं, आपने नहीं, आंसर सर भी मना बोला तो था, किया पहले ना। बोल दिया था। सर ये तो आप वैसे दो चॉकलेट देने के बहाने, ना देने के अगर- बहाने। अरे मैं भी देखी ऐसे सर ने भी बोला था। हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इधर देखो। चलो एक और क्वेश्चन करो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री का अगर आपको करना है तो ये बताओ इसको, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सर मतलब आप चॉकलेट नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं। सर ये तो दे बस दो। मुश्किल से सर एक बार जिंदगी में चॉकलेट मिल रही है। नहीं खाई है, ऐसे मैंने क्वेश्चन से नहीं ना जीती कभी। चलो ये देखो, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, चलो तो CL ले लेता हूँ। ये बताओ इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप तो समझ गए ना? है ना? है। कैसे है? अगर बीच में से काट दोगे तो क्योंकि वो दोनों कायरल दोनों आगे निकले हो, तो बीच में से उसको काटोगे तो वैसी यूनिट मिलेगी आपको। लेकिन यही अगर एक डैश पे होता तो फिर नहीं होती। समझ गए? अगर इसको मैं किस पे करवाता, ये देखो, एक लगा देता डैश पे और एक आ जाती यहाँ पे वेज पे, तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप उसको बीच में से काटते, एक तो पीछे को जा रहा है और एक आगे को जा रहा है, तो इसीलिए नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर कभी वेज और डैश में ऐसा आए तो चेक कर लेना। ओके चलो अच्छा आगे हेडिंग दो। सर हमारी 12:30 बायो है। बेटा मेरे सामने चलो आगे देखो। क्वेश्चन है, देखो हाउ टू फाइंड पॉसिबल, हाउ टू फाइंड पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स
और स्टीरियोआइसोमर्स और स्टीरियोआइसोमर्स और कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स कंपाउंड containing different number of asymmetric atoms। अब बच्चों उसने ये कहा कि अगर आपके पास एक या दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन आ जाते हैं, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ठीक है, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे देखो, चेक करो, कार्बन है, इधर आपने क्या करा, इधर बच्चों लगा दिया आपने C2H5, इधर लगा दिया आपने एक H, इधर लगा दिया आपने CH3, इधर लगा दिया आपने OH। इसका तो आपको पता ही है, इसमें कितने कायरल कार्बन है? एक है। एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली एक इसका क्या होगा? L होगा, मतलब लीवो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यही होगा ना। तो टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल है? 2। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बच्चे 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन आगे और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कौन से वाले थे, जैसे डायस्टीरियोमर आ जाता है कोई एक ऐसा जिसमें कायरल कार्बन भी है और मीजो नहीं है वो, तो फिर कैसे करेंगे उसको? जैसे अभी हमने दो कार्बन वाला एक इनैंशियोमर बनाया था ना, तो अगर वैसा आ जाए तो क्या करेंगे? 3-4 कार्बन वाला बनाया था जिसमें 2 कायरल कार्बन थे, तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चों रूल लिख लेना ध्यान से फटाफट से। सर जैसे क्वेश्चन आता है इसमें हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना है। हाँ। उसमें एक जैसे आपने यही दे रखा है, इसके 2 काउंट करेंगे हम, एक इसको मैं काउंट करता हूँ। चलो देखो, सर लिखो, दोबारा समझा रहा है। लिखो, पहले रूल लिखो। हाँ, आ जाएगा इसमें। देखो, when a molecule cannot be divided into 2 equal halves, रूल 1 में लिख लेना, रूल 1 when molecule cannot be divided into 2 equal half, when a molecule cannot be divided into 2 equal half, then total optical isomer जिसको हम A से डिनोट करते हैं, लिख लेना, will be equal to 2 की पावर n, will be equal to 2 की पावर n दूसरा लिखना A इक्वल टू A होता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, समझ रहे हो? और दूसरा लिखना, फिर लिखना आपने मीजोमर लिख लेना, मीजोमर M लिख लेना, M सेकंड लिख लेना, M कितने होंगे? M मतलब मीजोमर हमेशा 0 आएगा उस केस में। और टोटल आइसोमर आपको पता है कितने होते हैं? टोटल बच्चों देखो, आइसोमर कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। अभी हम कौन से कर रहे हैं? ऑप्टिकल। तो ये आ गया। स्टीरियो में तो फिर वो भी होता है, कौन से वाला? कॉन्फिगरेशनल भी होता है। हम कौन से वाला कर रहे हैं? कॉन्फर्मेशनल। तो अगर आपको हमने स्टीरियो 2 तरह के करे थे, स्टीरियो आइसोमर 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। अब कॉन्फर्मेशनल तो आपको पता ही है, एक कंपाउंड के इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो कभी भी ना उसने सिंपली अगर स्टीरियो आइसोमर कहा है ना, तो नॉर्मली बच्चों कॉन्फर्मेशनल को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, नॉर्मली स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फर्मेशनल को नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनके तो इनफाइनाइट होते हैं। एक छोटे से एंगल पे घुमाओगे पता नहीं कितने सारे बन जाएंगे। हम कौन से वाले कंसीडर करते हैं? सिर्फ कॉन्फिगरेशनल। एक कॉन्फिगरेशनल होता था, एक कॉन्फर्मेशनल होता था, जिनको हम कन्फर्मर बोलते थे। तो हमने जिसमें वो स्टैगर्ड इक्लिप्स एटसेट्रा आता था, हमने सिर्फ कॉन्फर्मेशनल करने हैं। और ये जो कॉन्फिगरेशनल करने हैं, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को सम टाइम हम स्टीरियो आइसोमर भी बोल देते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो कल को आपको जे या नीट में क्वेश्चन आया और इसने सिंपली स्टीरियो आइसोमर पूछा है, तो आप समझ जाओ कि आपको उसने क्या कहा है? क्या कहा है? टोटल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पूछे।
तो टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर लिख रहे हैं, टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर किसके इक्वल होंगे बच्चों? एक मीजो को प्लस करके और ए को प्लस करके, तो टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आएंगे m प्लस ए। m प्लस ए, m क्या आपके पास? मीजोमर, ए क्या आपके पास? ऑप्टिकल आइसोमर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बच्चों एक और फॉर्मूला लिख लेना साथ में, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इनैंशोमर पेयर, ऑलवेज सुन लेना, नंबर ऑफ इनैंशोमर पेयर, नंबर ऑफ इनैंशोमर पेयर हमेशा a/2 होगा। a मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो वही हुए इनैंशोमर पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आए 6, तो इनैंशोमर कितने हुए? 3 हुए कि नहीं? पेयर 3 हुए ना, वो गया n बताता हूं मैं, n होता है आपके पास कायरल कार्बन, ठीक है, n इज कायरल कार्बन है। और लास्ट में जो समटाइम वो रेसमिक मिक्सचर भी पूछ लेते हैं आपको, तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर लिख लेना। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर भी कितना होगा सोचो? अरे जितने इनैंशोमर, 2 इनैंशोमर को मिला के एक रेसमिक मिक्सचर बनती है ना, तो बच्चों जितने आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो सेम उसका एक फॉर्मूला a/2 नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर। अब ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, इसको आप सीधे याद रख लेना कि नंबर ऑफ इनैंशोमर पेयर a/2, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर a/2। और ये देख लेना बच्चों, a जो है आपके पास रूल 1 जब क्या है आपके पास दोनों तरफ क्या है? इक्वल हाफ नहीं है, मतलब कंपाउंड ए सिमेट्रिक है, समझ रहे? इक्वल हाफ नहीं है। जैसे हमने वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी तो करा था ऐसे कि दोनों तरफ एंड सेम नहीं है, तो क्या करना है आपको? तो 2n हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर की। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अब बच्चे क्या करते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, गलत हो गया। कई बुक में, मैं सवेरे गलती निकालता था, कई बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ m प्लस ए फॉर्मूला लिखा हुआ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ये गलत है, क्योंकि m जो है वो क्या है? मीजोमर, वो तो ऑप्टिकल हो ही नहीं सकता। कई जो अच्छी बुक है उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ कि भाई m जो है वो आपके पास, सॉरी टोटल आइसोमर जो है आपके पास, ये जो आइसोमर है ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आएंगे, ना कि ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर ये होता है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। अगर मैं क्या मान के चलूं कि कॉन्फर्मेशनल नहीं इंक्लूड करने, और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा होता है डू नॉट इंक्लूड कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। तो बच्चों एग्जांपल करते हैं आप, है ना? अब सच्ची एग्जांपल भी करवा दो, अभी इतना कुछ आपने करवा ही दिया। तो हमारे पास है, देखो बच्चों, CH3 CHOH और फिर है COOH, ठीक है, ये लो COOH। पहले बताओ कायरल कार्बन कितने हैं इसमें? एक है, आ गया ये कायरल कार्बन, यस और नो? यस सर। अब ये बताओ अगर ये कायरल कार्बन है इसमें तो एंड अलग अलग है, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? सीधा ही 2 raised to a power कितना आ 1 जाएगा हमारे पास? 2 raised to power 1, तो मतलब 2 हो क्योंकि गया। n कितना है यहाँ पे? n हमारे पास 1 है। n क्या चीज होगी बच्चों? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो क्या है, कितना है यहाँ पे? कितना आंसर है हमारे पास? a टोटल कितने आ गए? 2 आ गए। अब बताओ m कितना होगा इसमें? हमेशा 0। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आए? 2 आए। इनैंशोमर पे 1, रेसमिक मिक्सचर 1। आगे कि नहीं आगे? लिख लोगे? कर लोगे नोट? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी इजी। हो जाएगा। यस सर। अब एक और क्वेश्चन दूं ऐसा, C6H5, ये वाला क्वेश्चन ले लो फिर बच्चों, कर लो ना इसको। आपके पास है बच्चों C6H5 CHOH CHOH CHOH
CH3 N D सिमिलर है, ये देखो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, एंड डी सिमिलर है यहाँ पे, मतलब बीच में से काटोगे तो दो इक्वल इससे मतलब नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, कहने का मतलब एंड डिफरेंट है। अगर एंड डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। कितने हो गए टोटल आइसोमर 8 कितने आ गए, ए सीधा कितना आ गया 8 आया हमारे पास कि नहीं आया। इनैंशियोमर पेयर बताओ, इनैंशियोमर पेयर 4 रेशमिक मिक्सचर 4 बनेगी, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे 8 क्योंकि m यहाँ पे हमेशा कितना होता है 0। ऑलराइट वेरी गुड, चलो अब आ नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो इजी था ना, दूसरा भी इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो अब लिखो दूसरा फॉर्मूला। अब ना इसके दो केस होंगे, ध्यान से सुनना। एंड सेम है पर कायरल कार्बन जो है वो या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। ठीक है, जैसे उसमें आया था कि आपके एंड सेम है, अब आपके पास नंबर ऑफ जीआई सेंटर या तो इवन आते थे या फिर ऑड आते थे। तो जब इवन आते थे तो क्या फॉर्मूला लगाते थे हम? नहीं, पूरा फॉर्मूला पी भी तो आता था उसमें, 2 की पावर n प्लस 2 और 2 की पावर p minus 1 p माइनस 1। तो वो वाला वैसा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना है। तो लिखो बच्चों रूल 2, when the molecule can be divided into equal halves, when molecule is divided into equal halves, when molecule is divided into equal half, तो वहां पे दो केस बनेंगे। तो लिख लेना केस 1 when n is even, जब n इवन होगा, जब n इवन होगा तो बच्चों फॉर्मूला लिख लेना। a आपके पास आएगा टोटल, a will be equal to 2 raised to power n minus 1, a will be equal to 2 raised to power n minus 1, 2 raised to power n minus 1 हो गया। m लिख लेना कितना आता है इसमें, m आएगा बच्चों 2 raised to power n upon 2 minus 1, और वो तो पता ही आपको बच्चों टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कितने होते हैं, या स्टीरियो आइसोमर जिसको बोलते हैं, कितने आएंगे m प्लस a। तो फॉर्मूला चाहे आप पुट कर लेना, बना लेना, आपकी मर्जी है, और बाकी सेम रहेगा उसमें। एंड केस 2 क्या है यहां पे चेक कर लेना। केस 2 when n is odd, when n is odd, तो फॉर्मूला लिख लेना बच्चों। a कितना आएगा टोटल, a will be equal to 2 raised to power n minus 1 minus 2 n minus 1 2। और m लिख लेना इसका 2 raised to power n minus 1 by 2। ये तो पता ही आपको, टोटल आइसोमर तो पता ही कितने होते हैं। टोटल आइसोमर्स will be equal to m plus
ए, तो यहाँ पे मीजोमर जो वो भी आनी शुरू हो जाएगी। करे फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन को? चलो 2 क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसका सारा कुछ फाइंड आउट करके दिखाना मुझे। CWH CHOH, अच्छा ये कर लोगे ना, तो कभी ऐसे आ जाता है CHOH लिखा हुआ इकट्ठा, ये तो मैं चलो अभी आपको ऐसे खोल के लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे। ये लो बच्चों, एंड सिमिलर है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। 1 2 4 ये देखो इन दोनों को आप काटोगे आपको इक्वल पार्ट मिलेंगे, लेकिन एक में नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है वो क्या है, इवन है। जैसे इसमें कितने बच्चों, 2 और इसमें 1 2 3, इसका डिफरेंस है, तो करो फाइंड आउट फटाफट से। चलो 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 बताओ, पहले का कितने आए टोटल आइसोमर्स? 3 आया। टोटल आइसोमर 3 आए, ऑप्टिकल कितने आए? 2। एनेंटियोमर पेयर एनेंटियोमर 1। ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल तो बनेंगे, ऑप्टिकल नहीं बनेंगे, मीजोमर है कैसे? ना बेटा ना, ऐसे नहीं है ये, ऐसे तो मैं देखी इसकी मैंने वो अरेंजमेंट तो करी नहीं है। ये देख मुझे पता था बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर ये तो मीजोमर है, ये देखो बीच में से काटेंगे 2 इक्वल हिस्से में। ओ बेटा ये देख 1 2 3 4, ये अब ये देख, अगर तूने इसका CWH इधर करा है ना, तूने OH इधर कर दिया, H इधर कर दिया, OH इधर कर दिया, H इधर कर दिया, और फिर क्या है CH2 सॉरी COOH, अब तो ये मीजोमर है ना मीजोमर। लेकिन बेटा अगर तूने इसकी अरेंजमेंट करी ऐसे, इधर कर दिया OH H इधर कर दिया, लेकिन नीचे वाले में H इधर कर दिया OH इधर कर दिया और COOH, अब बता, तो वही तो कह रहा है, वो कंपाउंड लिखा होगा उसने, फॉर्मूला अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली सारी अरेंजमेंट आ जाएंगी, समझ गई? अब ये देख, अगर ये कंपाउंड है तो इसकी फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है ना सिमेट्री। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई जब आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर ऐसे बनाओ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज़ ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई इट्स कंपाउंड इज मीजोमर, है कि नहीं है? अच्छा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि 2 कायरल कार्बन है। तो बच्चों जरा इसकी मिरर इमेज बनाओ, OH H OH ये आएगा, CWH एक तो ये भी आएगा कि नहीं आया? देखो इसमें 3 है, तो बताओ टोटल कितने हुए 5 बच्चों, बताओ टोटल कितने हुए? टोटल क्या है, आंसर क्या है आपका? अरे टोटल आंसर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर पहले वाले में दूसरे वाले, पहले वाले हाँ 3 ए की वैल्यू 3 आई है टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर ए कितने आए? 2 हाँ तो ये देखो तुम्हारे पकड़ 1 2 और ये कौन है? ये ऑप्टिकल नहीं है, ये कौन है? मीजोमर है। मीजोमर एक आ रहा होगा आंसर, आया कि नहीं है? हेंस प्रूफ। समझे कि नहीं समझे? ऐसे करके ये है वो कहानी।
तो मैंने वही कहा ना, ये इस कंपाउंड को ऐसे देख लोगे तो बेटा अरेंजमेंट तो अलग अलग हो सकती है ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट उसकी अलग अलग हो सकती है कार्बन की। अच्छा इसका बताओगे 8 टोटल 6 टोटल 4 आ रहे हैं। टोटल आइसोमर 4 आए। AB2 MB2 ए कितना है आपके पास? 2 हाँ MB2 ए आपके पास 2 आया, M 2 आया आपके पास, टोटल आइसोमर बने 4। यस और नो? यस ये बेटा नहीं आया, नहीं निकला, अरे कैलकुलेशन ही निकली, ये समझ नहीं आया। नहीं, ये सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो देख ध्यान से सुन, सिमेट्रिकल हमने क्या करते हैं कि रूल 2 कर रहे हैं, केस 2 मतलब 2 कर रहे हैं कि जब आप बीच में से काटो तो आपको 2 इक्वल हिस्से मिले, एंड सेम है, वो नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अभी हम ये चेक कर रहे हैं क्योंकि इसकी अरेंजमेंट तो ये देखो जैसे ये था, इसकी अरेंजमेंट तो 3 तरह से हो सकती है ना। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप ऐसे नहीं CH दिया हुआ सिंपली, तो आपको फिशर प्रोजेक्शन थोड़ी ना दी है, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, ये फिशर प्रोजेक्शन होती है। आपको क्या मॉलिक्यूल इसने ऐसे दिया था, ऐसे दिया, अगर वो आपको ऐसे देता बेटा तो तब देख के बता दो बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर उसने ये फिशर प्रोजेक्शन दी होती तो आप देख के बता दो। उसने फिशर प्रोजेक्शन दी आपको? नहीं दी। आपको क्या दिया उसने? ये वाला। अब इसको फॉर्मूले को आप इसमें कितने वे में लिख सकते हो उसको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसको ये देखो, अब पहले तो हमने देखना कि भाई एंड सेम है, एंड सेम है तो इसका मतलब है कि इसको कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? दूसरे वाला, जिसमें कार्बन जो है एंड सेम आते थे। अब उसमें भी 2 केस होते थे कि वो जो कायरल कार्बन है या तो आपके पास ऑड हो गया फिर इवन, अभी क्या है ऑड, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर इसमें? ये वाला लगेगा इसमें टोटल। तो इसमें ये आपने देखा पुट करा, तो आप चाहे पुट करके देख लो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 - 1 2 आया, 2 की पावर 2 आया, -2 रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 0 सॉरी 1, 2 रेज़ टू पावर 1 और माइनस करा इसका, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? फिर 2 ही आ जाएगा। इसको देखो बच्चों, इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा। तो मतलब टोटल आइसोमर M + A होता है, तो आ जाएगा आपके पास। क्या दिक्कत है? हो गया? वेरी इजी, ये क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं? RS कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन लास्ट। अब आ जाओ लास्ट बच्चों, R and S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, R and S लास्ट टॉपिक है हमारा ये, R and S कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये काटते वीडियो, अब दोबारा से स्टार्ट करिए R and S कॉन्फ़िगरेशन।